अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बहुत अरसे के बाद यूट्यूब पेज को वक्त देने का फ़ैसला किया। वैसे तो मेरा इंस्टाग्राम पेज जो है वो आप लोग उससे शायद उससे वाकिफ़ हैं। उस पे मैंने नई नस्ल के लिए, जेन ज़ी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ कोचिंग का सिलसिला शुरू किया हुआ है। मेरे जो इंस्टाग्राम का लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूँगा। आप लोग उसको देखें। किसी किस्म की आपको कैरियर काउंसलिंग चाहिए हो, लाइफ काउंसलिंग चाहिए हो, आपको कोई रूहानी गाइडेंस की ज़रूरत हो, तो मेरी तरफ से आपको इंशाअल्लाह बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी आपको मैं गाइडेंस दूंगा, क्योंकि मेरे पास 40 साल का कॉरपोरेट कल्चर का तजुर्बा है। मल्टीनेशनल लोकल कंपनीज में काम किया और फिर 30 साल एज ए स्टूडेंट ऑफ स्पिरिचुअलिज्म, सूफीज़म की तालीम हासिल कर रहा हूँ। अभी भी स्टूडेंट हूँ और इसी तरह ज़िंदगी के नशेब व फराज देखे। दुनिया के 3 बड़े आज़मों में अल्लाह ने घूमने का मौका दिया और उसके तजुर्बात इंशाअल्लाह वो आपके लिए नई नस्ल की तरबियत के लिए सदका जारिया के तौर पे आप उसमें डीएम करके मुझसे किसी किस्म की भी रहनुमाई बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं और मुझे बहुत खुशी होगी। बहुत बच्चे बच्चियाँ उससे मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं। तो इंस्टाग्राम पे आप जाइए और ज़रूर उस पेज को विज़िट कीजिए। तो यूट्यूब को दोबारा एक्टिवेट करने का ख़्याल मुझे आया, तो मैंने कहा ये एक मीडियम है, इस पे भी बहुत नौजवान बच्चे बच्चियां मौजूद हैं। तो किसी के हिस्से में कोई अच्छी बात आ जाए, कोई हमारी ज़िंदगी की गलतियों से कुछ सीख ले, तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा सदका जारिया मेरे लिए भी होगा और आप लोगों के लिए भी बेनिफिशियल होगा। तो आज का प्रोग्राम ज़िंदगी की जदोजहद के बारे में है। वो एक आपने सुना होगा गाना है कि ज़िंदगी हर कदम एक नई जंग है। देखिए, जब तक हम जिंदा हैं जदोजहद हमें करनी है। जब हम अपनी रेजिस्टेंस खो देते हैं, जदोजहद को तर्क कर देते हैं, तो वो ऐसे ही है जैसे हम फौत हो चुके हैं या मर गए हैं। क्योंकि जो तगो दो है, जो स्ट्रगल है, जदोजहद, वो ज़िंदगी के साथ ही होती है। लेकिन कुछ लोग इसी ज़िंदगी में डिप्रेशन के हाथों, मायूसी के हाथों, परेशानी के हाथों बिल्कुल हाथ पांव छोड़ देते हैं। नौजवानों में आजकल खासा डिप्रेशन है, लेकिन मैं चाहूँगा कि वो मेरी ज़िंदगी से सीखें कि डिप्रेशन जो है वो जब हम कोशिश में कमी जो है, जद्दोजहद में कमी है, तो फिर डिप्रेशन को जगह मिलती है। आप यकीन कीजिए। मैं आपको बताता हूँ अपनी ज़िंदगी का एक बहुत वाक़यात आपसे शेयर करूँगा। एक छोटा सा वाक़या ये है कि देखिए इंसान की ज़िंदगी किस तरह जहद मुसलसल है और उसका फल किस तरह मिलता है। बहुत अवाइल उम्र में 87 में मैंने अपना कैरियर शुरू किया था एज ए सीनियर क्लर्क और 2 साल के बाद ही एक क्राइसिस आया। अच्छी जॉब थी मेरी और अच्छी खासी उस दौर के हिसाब से सैलरी थी, लेकिन सडनली जॉब में ब्रेक आया तो कोई जॉब नहीं थी मेरे पास। और चूँकि हम लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे तो हमें ज़रूरी था कुछ ना कुछ कमाएं। तो मैंने बजाय इसको अपनी ज़िंदगी का एक गम बनाने के या डिप्रेशन बनाने के, मैंने जब कोशिश की, बहुत सी जॉब्स अप्लाई की तो कोई प्रॉपर जॉब नहीं मिल रही थी। तो एक जानने वाले थे, उन्होंने कहा कि मेरे पास यार पीएन की एक जॉब है, लेकिन वो तो आप तो बड़े लिखे लड़के हो और आप तो एग्जीक्यूटिव पोर्टफोलियो की जॉब देख रहे हो। मैंने कहा नहीं सर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं आपकी ये जॉब एक्सेप्ट करता हूँ, मुझे काइंडली मौका दीजिए। अब वो उनको भी पता था ज़रूरतमंद है, तो उन्होंने कहा कि अच्छा यार चलो मैं ये करूँगा कि मैं ख़ुद भी आपके लिए जॉब तलाश करूँगा। शहरयार साहब एक इंजीनियर थे, एक छोटी सी इंजीनियरिंग कंपनी थी, बहुत प्यारे, बहुत नफीस इंसान। गर्ज मैंने जनाब वो शुरू की, 1000 रुपया शायद तनख्वाह थी मेरी। तो अब वो शहरयार साहब ने भी एक ताल्लुक़ की वजह से मुझे रख लिया कि चलो बाई द टाइम ये अपनी कोई जॉब ढूंढेगा तो चलो ये पार्क हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन मैंने अहद किया खुद से कि मैंने जो मेरी जिम्मेदारियां हैं मैंने उसको पूरी ईमानदारी से अदा करना है। तो मैंने शुरू किया, सुबह मैं बहुत अर्ली आता और आके डस्टिंग करनी शुरू करता ऑफिस की, और फिर विंडोज़ होती थी बाहर की तरफ, विंडो को क्लीन करना अखबार से, और फाइलों की डस्टिंग, फिर पेपर्स को करना, जो एक पीएन का काम होता है। बर्तन धोने और चाय वगैरह बना के रखनी जब वो शहरयार साहब और दूसरे कोलीग आने उनके लिए, और
मुझे वो कहते यार तुम इतनी मेहनत ना करो, तो आर्जी तौर पे तुम यहाँ पे हो। मैंने कहा सर मैं जब तक हूँ मैं अपनी जॉब पूरी ईमानदारी से करूँगा, आप प्लीज़ इसमें मुझे दखल मत दीजिए। तो शहरयार साहब बहुत नफीस इंसान थे, वो खुद मेरा सीवी अपडेट करके अप्लाई कर रहे थे। तो मैंने जब वहाँ नोट किया कि वही फ्लोर था, उसका एक कॉमन वॉशरूम था, वो सुबह उसकी सफाई इंतज़ामिया करती थी, फिर वो रात तक कोई उसको देखता नहीं था। तो मैंने उनकी इजाज़त से कुछ सर्फ लिया, कुछ मैंने ब्रश लिए। उन्होंने कहा यार ये क्या करना है? मैं कहा सर कुछ ज़रूरत है मुझे। मैंने फिर वो किया कि वाशरूम की मैंने सुबह जाके उसको चमका देना, और फिर दिन में शाम तक मैंने तकरीबन 4 बार उस वाशरूम की, बहुत गंदा वाशरूम करते थे लोग, लेकिन मैंने उसकी बड़ी तरीके से सफाई करनी। तो मुझे 3-4 बार शहरयार साहब ने कहा कि यार ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा काम थोड़ी है ये, तुम ऑफिस के काम करो। और मैंने कहा सर कोई बात नहीं, मैं भी जाता हूँ, आप भी जाते हैं और लोग भी जाते हैं, मैं तो पियन हूँ, मेरा तो काम है। तो गैज़ अल्लाह ने मेरी ये जो खिदमत थी, खाना लेके आने की, बर्तन धोने की, चाय बनाने की, सफाइयाँ, वॉशरूम्स को साफ़ करने की, ये जद्दोजहद मेरी 2 महीने दोस्तों जारी रही। और अल्लाह ने फिर उसका अजर ये दिया कि मुझे फिर बहुत एक अच्छी मल्टीनेशनल में जॉब मिली। एंड देन आई नेवर लुक बैक। अल्हम्दुलिल्लाह मैं डायरेक्टर के लेवल पे गया, और अल्हम्दुलिल्लाह 40 साल का जो मेरा कैरियर है, पीछे मुड़ के देखता हूँ तो ये ज़िंदगी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट संग मील मुझे महसूस होता है कि अगर उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं जद्दोजहद छोड़ देता, डिप्रेशन में आ जाता, घर बैठ जाता, किसी नशे में मुब्तला हो जाता, तो शायद मेरी आज इतनी खूबसूरत ज़िंदगी ना होती, खूबसूरत अल्लाह ने फैमिली मुझे दी। तो आप लोगों से शेयर करने का मकसद ये है कि ज़िंदगी हर कदम एक नई जंग है। बाद में बेशुमार चैलेंजेस और आए मुख्तलिफ नौइयत के, वो भी आपसे शेयर करूँगा लर्निंग के लिए। लेकिन ये एक आप नौजवानों के लिए जो कैरियर शुरू कर रहे हैं, घबराएं नहीं, ज़िंदगी में जद्दोजहद जारी रखें। कामयाबी नहीं मिल रही, कोई बहुत अच्छी जॉब नहीं मिल रही, जो जॉब मिल रही है, कोई जॉब छोटी बड़ी नहीं होती। आप पूरी ईमानदारी से अपना काम कीजिए और यकीन कीजिए अल्लाह देख रहे हैं, अल्लाह उसका फल ज़रूर देते हैं और आपको भी इसका अजर मिलेगा। तो नो दैट दोस्तों, ज़िंदगी हर कदम एक नई जंग है।